जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप लोग मुझे एक भाई ने कल बोला है कि बंगाल में इतना सब कुछ हो गया, आपने एक शब्द तक नहीं बोले। आज इसी के लिए मैं बोलने जा रही हूँ कि बंगाल में आज जो हो रहा है, हम तो बीजेपी 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 कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो हमारे राष्ट्र के लिए करता है उसको मैं सपोर्ट जरूर करूँगी, आज नहीं मरते तक करूँगी। आज बंगाल में जो बलात्कार हुआ है उसके ऊपर किसी का आंख नहीं पड़ा। हिंदू भाई बहनों का हत्या हो रहा है, उसके ऊपर किसी का आंख नहीं पड़ा। बस चुनाव जीत गया ममता बनर्जी, अभी पाकिस्तान बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा बंगाल। अगर आज यही परिस्थिति बंगाल में है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए है, नहीं तो वो एक बाल तक बांका नहीं कर सकते हैं हम लोगों का, जितना हमारे लेवल है। कश्मीर एक ज्वलंत उदाहरण है बंगाल के हिंदू के लिए। क्या आप इतने नपुंसक हो गए हैं? एक पोस्ट तक नहीं कर सकते, एक बार नहीं कर सकते? जो आप लोगों के साथ हो रहा है वो क्या संविधान को मान रहे हैं? संविधान के जो हाथ कड़ी हमारे हाथ में लगा के हम लोग आज बैठे हैं, मान रहे हैं क्या संविधान? तो आप लोग क्यों मान रहे हो? अरबी साल से हमारा जो संस्कृति है उसको मिटाने की बात किया जाता है। अबे मैं कह रखूँ कि 1400 साल पुराने में आप जन्म हुए थे। बच्चे हो, बच्चे की औकात में रहो। और रही बात बंगाल के हिंदुओं की, आज जो परिस्थिति हो रहा है, बीजेपी महिला मोर्चा का जो लड़की का बलात्कार हुआ है, बीजेपी में 325 लोकसभा, 215 शायद राज्यसभा और 1600 विधायक है। कुछ नहीं कर पाओगे? आप चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठ जाओ, हम करेंगे जो करना है। जितने भी बीजेपी मेंबर हो, मुझे बुरा मत मानना, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगी, क्योंकि एक सच्चा राष्ट्रवादी कभी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेगा। बलात्कार एक कॉमन चीज हो चुका है। प्रति भारतवर्ष में हर दिन एक एक केस आता है। आज 5 साल की लड़की, कल 6 साल की लड़की, कल 12 साल की लड़की, कल 14 साल की लड़की। क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर कोई बोल देता है चलो विरोध करते हैं उसका, कुछ नहीं कर पाओगे ना। अरे नपुंसक, अभी मैं एक बात बता रखूं, 10 करोड़ से ज्यादा है आपकी जनसंख्या। अगर हम एक एक पत्थर मारेंगे ना, एक पर्वत बन जाएगा। जब तक जान है, एक पत्थर से हम पानी को हिला सकते हैं। ये सब क्यों नहीं कर सकते? हम बाहर नहीं कर सकते? सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं 2 चीज बताऊंगी कि थप्पड़ खाने का 2 ही तरीका होता है। एक, हम थप्पड़ खाएंगे, आके घर पे बोलेंगे कि मम्मी मुझे थप्पड़ पड़ी, पापा मुझे थप्पड़ पड़ी, फिर रो रो के सो जाना, एक तरीका। और रहा दूसरा तरीका, ट्रेनिंग करो, तगड़ा रहना चाहिए और इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि जो भी थप्पड़ मारा है आपको, सीधे जाओ उसके कान के नीचे खींच के थप्पड़ मार के आओ। वही होता है मर्दानी। पुरुषत्व तो ऐसे नहीं होता है पुरुषों का। और नारी का भी बात मैं कर रही हूँ कि अभी नारी दुर्बला नहीं है। नारी को हर टाइप का फैसिलिटी मिल रहा है, उसका फायदा उठाओ। ऐसे गलत काम में फायदा मत उठाओ। जितना शक्ति पुरुष में है उतना शक्ति नारी पे भी है। एक पुरुष सिर्फ उसके पुरुषत्व के लिए ही वो पुरुष कहलाता है, एक नारी उसके सतीत्व के लिए ही नारी कहलाता है। कल मेरे पास एक फोटो आया गो तस्करी का। गो तस्करी अब रोड के माध्यम से नहीं हो रहा है। बंगाल को गोमाता चालान हुआ है, जो समुद्र के माध्यम से, समुद्र पे बांस में गोमाता को बांध के एक जहाज के माध्यम से बंगाल पहुंचा रहे हैं आंध्र प्रदेश से। वो फोटो मैं आपके सामने भी रखूंगी। जीवन भर हम ऐसे ही बैठते रहेंगे? खाओ पियो, संसार देखो, बस आराम करो, हमारा बात तो यहीं पे ही खत्म। आज बंगाल में अगर ऐसा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू के वजह से, अपनों की गद्दार के वजह से, क्योंकि जयचंद के संख्या
बढ़ते जा रहा है दिन भर दिन। संहार करना, म्लेच्छ संहार, शास्त्र में भी लिखा है म्लेच्छ संहार जरूरी है, हमको करना है म्लेच्छ संहार। तो एकत्रित हो जाओ। बंगाल में क्या हिंदू नहीं है वो? कश्मीर भी एक उदाहरण है आपके लिए। कश्मीर में जो हुआ था आपके लिए उदाहरण है। वो भाग गए थे, अब भागो मत, क्योंकि वीरों का इतिहास वो रचते हैं। इतिहास नहीं बने हैं आज तक, कोई वीर इतिहास नहीं बने हैं, इतिहास रचते हो। तो आप लोग भी इतिहास रचो, नहीं तो हमारी आगे पीढ़ी बोलेंगे कि हमारे पूर्वज तो चूड़िया पहन के बैठे थे, जिसके कारण जिसका दुर्भाग्य हम भुगत रहे हैं आज। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। बंगाल के हिंदुओं, हाथ जोड़कर निवेदन है, हम तो उड़ीसा में हैं और बहुत भाई बहन वो सब भिन्न भिन्न स्टेट पर है, हम यहीं से बोल सकते हैं, पर बंगाल जा नहीं सकते। जो करना है आप लोगों को करना है, पर हम साथ हैं। ये मत सोचना आप अकेले हो, क्योंकि संख्या इतना कम नहीं है। अगर एक बार इस्लामिक स्टेट बन गया ना बंगाल, कोई नहीं बचा सकता आप लोगों को, फिर भागना पड़ेगा, कश्मीर जैसा परिस्थिति हो जाएगा। अभी से जागरूक रहो। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ट्रेनिंग तगड़ा करो, जहाँ कहीं पे भी रहो, आप बंगाल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में, ट्रेनिंग तगड़ा करो। जो आपके ऊपर हाथ भी रखने के लिए ही भी कांपे सामने वाला। और रही बात कि अस्त्र शस्त्र, आप जो मोबाइल जिस टाइम देखते हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और माइंड को पूरी तरह स्टेबल करो। ये बात मैं कह रहा हूँ कि चैंपियन आज तक वही बना है, लिगेंड्स वही है, जो कि उनके लक्ष्य कभी परिवर्तन नहीं हुआ। किसी भी परिस्थिति हो, लक्ष्य कभी परिवर्तन नहीं करना है। और एक बात कि हमारे जो लक्ष्य है उस पे हमको फोकस करना है। एक एक लेजेंड्स ऐसे भी है जो देश के लिए जान भी कुर्बान कर दिए। क्यों किया है? सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए है ना, उनके अगले पीढ़ी को बचाने के लिए यही किए थे। आज भगत सिंह का फांसी मजाक बन गया, जयराजगुरु का बलिदान मजाक बन गया, सब मजाक ही है। यही है हमारा राष्ट्रनीति। राष्ट्रनीति करो, राजनीति पे फोकस मत दो, क्योंकि ये जो राजनीति हो रहा है ये असली राजनीति नहीं है। राजा ही सिर्फ राजनीति करता है, ये तो सिर्फ नीति राम पे, देश पे राज करना जानते हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।